यार जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं खुलासा करने वाला हूँ सीएम पंक की कंडीशन को लेकर। वक्त आ गया कि अब हम उस चीज को अच्छे से अनफोल्ड कर ले। और अगर मेरी तरह आप भी एक सीएम पंक के फैन हो तो इस वीडियो को जरा भी मिस मत कर देना। हो सकता है इसके बाद आपका मन सीएम पंक को लेकर जरा सा बदल जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चीजें शुरू कर लेते हैं उस फैक्ट से जहाँ हमें ये जानने को मिला कि सीएम पंक को AEW ने रिमूव ही कर दिया है। सीएम पंक के बैकस्टेज बिहेवियर के चलते टोनी खान एंड मैनेजमेंट को ऐसा लगा कि एक अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। तो उन्होंने सीएम पंक को AEW से फायर करना जरूरी समझा, जिसने एक बार फिर से सीएम पंक की इमेज पर, उनके वर्किंग बिहेवियर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एंड एक सवाल तो यहाँ भी उठ गया कि क्या सीएम पंक इतने ज्यादा बुरे हैं? क्या जब WWE ने कहा था कि सीएम पंक इज डिफिकल्ट टू वर्क विद, तो क्या वो सही कह रहे थे? बड़ा सवाल तो यह कि क्या आप और हम भी ऐसा ही सोचते हैं? चलो आज इस कंस्पिरेसी से पर्दा उठा ही देते हैं। तो यार अगर सीएम पंक की रेसलिंग हिस्ट्री के बारे में जरा सी बात कर ली जाए तो रिंग ऑफ ऑनर से लेकर आज तक उन्हें 20 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही प्रमोशन में काम किया है एंड हर पॉसिबल चैंपियनशिप को भी जीता है, जहां पर सीएम पंक हमेशा ही एक पॉपुलर पर्सन बने रहे। इवन WWE में भी उनका अलग ही लेवल सेट था। अचीवमेंट तो उन्होंने कुछ इस तरीके से हासिल कर ली कि पॉपुलैरिटी के मामले में तो उन्होंने जॉन सीना जैसे स्टार को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 7 ईयर्स तक रेसलिंग को भी छोड़ दिया, जिसके बावजूद भी रेसलिंग यूनिवर्स में उनके नाम की चैंट्स लगना कभी भी कम नहीं हुए। एंड ये अचीवमेंट अचीव करना यार किसी छोटे मोटे स्टार के बस की बात तो हो ही नहीं सकती। वैसे तो सीएम पंक WWE के दौरान काफी शांत थे, इतने वायलेंट नहीं रहे, बल्कि वहाँ तो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी थे। इसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे अच्छे से काम किया एंड तब भी बैक स्टेज में उन्हें इस तरीके की तो हीट जनरेट मिली ही नहीं। तो अचानक से AEW में ऐसा क्या हो गया कि सीएम पंक का बिहेवियर इस पॉइंट पर आ गया कि AEW को रिलीज ही करना पड़ा उन्हें। उनको ऐसा लगा कि यार किसी की जान ही जा सकती है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जैसे ही सीएम पंक AEW में आए ना, तो कुछ रेसलर से उनकी बन नहीं रही थी, जिसके कारण वो अलग अलग लड़ाइयों का पार्ट बनते रहे। यहाँ तक कि जैक पेरी के साथ तो उनका किस्सा इतना बुरा हो गया कि टोनी खान तक बात पहुंच गई। इतने लड़ाकू किस्म के बन चुके थे सीएम पंक। तो अगर आप भी इसी वजह से उन्हें हेट कर रहे हो ना, तो यार प्लीज मत करो। इस पूरे सिनेरियो में उनकी कोई भी गलती नहीं है। सीएम पंक एक बैकस्टेज पॉलिटिक्स का शिकार हो गए बस इस बारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से AEW स्टार्स उनके नाम से चिढ़ रहे थे। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सीएम पंक की पॉपुलैरिटी से बहुत से स्टार्स को दिक्कत थी एंड इस जेलसी में बहुत से बड़े बड़े नाम भी शामिल है। और वो परेशान हो रहे थे कि किस तरह सीएम पंक ने रिटर्न करके 1 सेकंड में सारी ऑडियंस को अपनी तरफ कर लिया, जो दूसरे सुपरस्टार्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। एंड तभी सब ने मिलकर सीएम पंक के लिए गंदा खेल खेल दिया। एंड आप भी एक बार ध्यान से सोचो यार दोस्तों, सीएम पंक इतने हैवी रूल्स के चलते भी सरवाइव कर गए थे WWE में, तो यहाँ AEW में तो उन्हें इतनी सारी फ्रीडम मिली थी, वो इस चीज पर ब्रेक लूज कैसे कर सकते थे? और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सीएम पंक के एटीट्यूड के चलते उन्हें WWE से निकाला गया था, तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं था। सीएम पंक हेल्थ रिलेटेड इशू के चलते निकले थे वहां से, और वो भी सारी चीजें सीएम पंक के फेवर में ही थी, क्योंकि WWE फेक मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर उनसे परफॉर्म कराई जा रही थी। बात तो उनकी लाइफ तक आ गई थी, इसलिए सीएम पंक ने WWE को छोड़ दिया। और उन्होंने जो भी किया ना उस समय, अगर कोई भी उनकी जगह होता ना तो सेम बिहेव करता जैसे सीएम पंक ने किया था। एंड यार एक बार इस चीज पर भी ध्यान दे लो, सीएम पंक वही सेम पर्सन है जिन्होंने अपना रिटर्न तो किया था और सबको आइसक्रीम फ्री में बांटी थी। एंड जो वादा उन्होंने 2011 में किया था ना, उस वादे को 7 साल के बाद भी निभाया उन्होंने। एंड आपको क्या लगता है, ऐसा पर्सन जिसने अपने वादे को 7 साल तक याद रखा, वो इतना अनप्रोफेशनल बिहेव कर सकता है क्या? नोइंग कि हाल फिलहाल में चीजें उनके लिए कितनी ज्यादा खराब रही हैं। इसलिए गाइस डू नॉट हेट हिम। सीएम पंक उतने बुरे नहीं है जितना उन्हें दिखाया जा रहा है। बस इस बारी वो एक बैकस्टेज पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। और गाइस ऐसा ही होता है। अगर आपको लगता है ना कि ये चीज पहली बार हो रही है, तो ऐसा नहीं है। रेसलिंग यूनिवर्स में और दूसरे प्रमोशन में भी ऐसी चीजें बहुत बार हुई हैं, जहाँ पर एक पॉलिटिक्स के चलते किसी स्टार को साइड लाइन कर दिया गया। वैसे आपका सिचुएशन के बारे में क्या कहना है? आपका क्या मानना है यार? आप क्या सीएम पंक के लिए अपने मन में रखते हो? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश